सभी को नमस्कार और आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेगुम चिसी और एंटी करप्शन फोरम के जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारा धरना का ये जो है मुद्दा जो है 3 है कि पहले तो हमारे वहाँ का सीटिंग एमएलए कार्डोन न्यूयॉर्क साहब जी ने एक फर्जी फार्म बना करके हमारा मालिनी थान जो पूज्य स्थान है वो वहाँ पर 2.5 करोड़ का करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। और दूसरा है वो SIDF फंड 40 लाख का 3 पैकेज था 1 करोड़ 20 लाख, उसको उन्होंने अपने निजी ज़मीन पर इन्वेस्ट किया है, जो कि पब्लिक कम्युनिटी एरिया में वो इस्तेमाल करना चाहिए था, मिसयूज़ किया है, उसके लिए है। और दूसरा है आपका तीसरा नंबर पर है आपका डिटेन टू सिवरिते एक रास्ता है जिसको मतलब लीगली टेंडर हुआ नहीं है। तो टेंडर होने से पहले ही उन्होंने काम वहाँ स्टार्ट किया। कोई यही जैसे सलाह मशवरा नहीं, टेक्निकली वो बोले तो अपना तानाशाही, अपना कुर्सी का पावर का दम से वो अपना रास्ता बना के अभी टेंडर को फिक्सिंग करके ओपन करवाना चाह रहे, उसके लिए है। और चौथा जो है उन्होंने MLA लेट वंश से एक एजेंसी में वेलकम किए थे। दूसरा तरफ हमारा लेट मिनिस्टर जोमदे केना जी का है और दूसरा तरफ में वो अपना मूर्ति बना के रखा हुआ है। तो उसके खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं और हमारा डिमांड यही है कि जितना भी उन्होंने आपका अनैतिक तरीक़ों से या अपना पावर का थ्रो से पैसा को, पब्लिक पैसा को अपना जेब में डाला है, वो गवर्नमेंट एक्सचेकर में जल्दी से जल्दी वापस करें। और जो मूर्ति उन्होंने बनवाया है वो मूर्ति को ये इलेक्शन आने से पहले हटा दे वहाँ से, ये हम लोग का डिमांड है। इसी के लिए धरना बैठा हुआ है। तो आप लोग ने इतना लेट क्यों कर दिया? अभी तो इलेक्शन का माहौल भी है, तो आप लोग पहले ये सब इशू को लेके क्यों लाइक ऐसे धरना या कुछ भी आप लोग एक्शन नहीं ले, अभी क्यों इतना लेट की बात कर रहे हैं? तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देते हुए मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आप देखिए, मतलब एक स्टूडेंट को एडमिशन लेके दूसरा दिन पढ़ा के तीसरा दिन में एग्ज़ाम नहीं होता है, तो एग्ज़ाम देने के लिए उनको 1 साल वेट करना पड़ता है, तब जाके उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट और उसको टीचर्स लोग रिमार्क्स देता है। तो आज भी वही है, उनको 7 साल हमने समय दिया और आज समय है उनको ये प्रोग्रेस रिपोर्ट को उनका ये को जो है उन्होंने कितना मतलब किया है, क्या नहीं किया है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आज हम लोग सबमिट करने का टाइम है और उसका रिमार्क पब्लिक का देने का है। तो उसी हिसाब से ही मतलब इसमें लेट होने या न होने का वजह नहीं बनता है कि उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का टाइम यही मतलब सही मौका है, सही समय है हमारे हिसाब से। अभी अब जो बोला है आप लोग के पास सब प्रूफ है ना? हमारे पास RTI का थ्रो से, सभी सोर्सेस का थ्रो से जितना भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास है। अगर झूठ बोलता होगा तो सरकार झूठ बोलेगा, ऑफिस झूठ बोलेगा, हमारा पास तो पूरे सबूत है, कागज़ है, सब कुछ है। RTI के थ्रो से हम लोग सब कुछ मालूम करके रखा हुआ है। तो आप लोग ने हायर अथॉरिटीज़ के साथ ये चीज़ को लेके बात करने की कोशिश नहीं किया? इसके लिए हमने प्रेस ब्रीफिंग भी किया, DC ऑफिस के बाहर उसमें प्रीमिसेस में भी हमने धरना दिया, प्रोटेस्ट किया और मीडिया के थ्रू से भी कई बार ये आवाज़ उठाया, लेकिन होते होते आज हम लोग को यहाँ टेनिस कोर्ट में आना पड़ गया है। तो आप लोग कितने दिन का सीटों धरना कर रहे हैं? नहीं, आज तो हम लोग का धरना आज ही का है। अगर हमारा सारा ये जितना भी हमने डिमांड्स किया है, जो डिमांड्स हमने रखा है, उसको हायर अथॉरिटीज़ अगर इसको मैटर को लुक नहीं कर देता है तो ये धरना चलता रहेगा, कंटिन्यूएशन होता रहेगा। ये पॉलिटिक्स एजेंडा तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं? देखिए, इसमें पॉलिटिकल एजेंडा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम लोग तो मतलब न्यूट्रल बॉडी है, एंटी करप्शन पार्टी ना। तो ये सिर्फ आज कार्डोन न्यूयॉर्क का खिलाफ नहीं है। अगर अगले आने वाले चुनाव में कोई भी कैंडिडेट जीत के आता है तो अगर वो भी यही करप्शन करता है तो उनके खिलाफ भी हम स्टैंड लेंगे। ये इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, जो हमारा एरिया को बचाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसी में इसमें कोई मतलब पॉलिटिकल एजेंडा होने का यही नहीं है। हायर अथॉरिटी से कुछ बोलना चाहोगे? जी, हायर अथॉरिटी से आप कुछ बोलना चाहोगे? हायर अथॉरिटी से तो गुहार तो लगातार बोलता ही रह रहा हूँ, हमारे डिमांड को जल्दी पूरा कर दीजिए। आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम और मतलब डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है और रिगोरसली हम लोग करता रहेगा। और आशा है कि मतलब
हमारे अभी का माननीय सीएम पेमा खांडू के समय में और मिनिस्टर किरेन रिजिजू के समय में और ख़ासकर ये बीजेपी सरकार के समय में ऐसे करप्शन को तो वो लोग टॉलरेट नहीं करता है। तो हम लोग को पूरा यकीन है कि वो हम लोग का आवाज़ को सुनेंगे। सर आपको इसको एमएलए सर का साथ बातचीत करने की कोशिश नहीं किया? एमएलए सर अभी हमारे सामने क्या बात करेगा? उनको तो हमने कोशिश भी किया, सोशल मीडिया के तरफ से भी उनको समझाने के लिए प्रयास किया, उनके जो भी आमने सामने के लोग उनको भी बातचीत किया और एमएलए से तो जब भी मुलाकात होता है तो यही बातचीत तो करता है कि ये रास्ता नहीं बना, क्या कारण है। वो बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर लोग का काम है, अब मेरा काम है पैसा लाना, अब किया है तो गलती हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टर से पूछिए, उनसे बात कीजिए, इसमें तो हमारा हाथ नहीं है। ऐसा सफाई देता रहता है तो अब चारा नहीं रह जाता है ना इंसान के पास, तो आप लोगों का पास ही आना पड़ता है। कंप्लेन ही होगा, मुद्दा तो उठेगा ही, ये मौका भी उन्होंने दिया है। अगर वो हमारे बात को मान करके वहीं पर स्टॉप कर देता, कॉन्ट्रैक्टर्स को जैसे वो जब नया नया एमएलए बना था उस स्टेटमेंट का हिसाब से अगर वो करता तो आज ये नौबत ही नहीं आता। और क्या ज़रूरी है कि KGNF फार्म फर्जी बना करके एक पूज्य स्थल में 2.5 करोड़ का पैसा को लेने का क्या ज़रूरत है? इतना सारा फार्म्स अरुणाचल में है, उसको करने दीजिए। वो अपना परिवार का फार्म में क्यों करना है? ये उसका वो ही मतलब ये चीज़ को इन्वाइट किया है।